बीएचपी और आरएसएस की बपौती है क्या राम मंदिर? यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमामे हिंद कहा गया है। ऐसे कितने मुसलमान हैं जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं? ज्यादा नहीं, 500 मुसलमानों को वहां दर्शन के लिए ले जाए, यहां से ये लड़ाई शुरू करे, खुद भी दर्शन के लिए जाए, राहुल गांधी को भी दर्शन के लिए जाए। कोई ऐसा कर रहा है तो उसको टोकिए, रोकिए और कानूनी कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर। में ऐसा मत बोलिए जैसा करनी वैसी भरनी। क्यों इनके ट्रैप में आ रहे हैं? इनके ट्रैप में मत आइए, मुद्दे पर रहिए और सवाल पूछिए इनसे कानून व्यवस्था पर। कल आप बताएंगे। सुनिए पहने हैं कि 56 इनाम मिलेगा कि नहीं? हम कहते हैं इनाम दे दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती जहाँ बंकिम चंद्र उपाध्याय बोला है आप बना देना चाहते हैं अंडाबाज। It even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. बंगाल में अंडों की बरसात हुई, पांव पड़ा और महुआ मित्रा गिरी, तो उनके दिल से ये आवाज आई कि आज रपट जाए तो हमें ना उठाइए। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। कहा था बदला नहीं बदलाव होगा। अब ये अंडा अटैक बदला है या बदलाव है? ये बंगाल में अंडे फेंकने की घटना तो पहली बार हो रही है ना। पहले तो अंडे की जगह एसिड फेंका जाता था, बम फेंका जाता था, अब अंडे पे आ गए लोग, तो बदलाव ही ना हुआ, बदला तो नहीं हुआ। और ऑन अ लाइटर नोट, बिहार झारखंड में महुआ के साथ तो अंडा चलता ही है, लोग महुआ पीते हैं, अंडा खाते हैं। ऑन अ लाइटर नोट तो महुआ के साथ अंडा चल रहा है। शाबाश! ये सच्चाई है जो बंगाल पुलिस कह रही है कि भाई आप बंगाल में, कलकत्ता में रोड पे हर चलते हुए आदमी के जेब में अंडा खोजेंगे क्या? पुलिस अंडा खोजने के लिए रह गई है? ये आपके करतूत हैं। और अब चूंकि जनता तो गुंडा है नहीं, ना एसिड फेंक सकती है ना बम फेंक सकती है, जो पहले टीएमसी वाले करते थे। 21 से 26 में इनका नंगा नाच सबने देखा है, कितने लोगों के ऊपर एसिड फेंका गया, बम फेंका गया, कितनों के घर जला दिए गए। इनको चक्कर है कि इनको अपनी करनी का फल मिल रहा है। बात तो सही है। भारतीय जनता पार्टी अंडे के बिजनेस में नहीं है कि खराब अंडे हो गए, सड़ गए अंडे तो हम अंडे फेंकवा दें, वो हमारा काम नहीं है। ये जिनका काम था, जिनकी जैसी करनी है, मुझे स्क्रीन पे भी एक आदमी दिख रहा है, जैसी करनी है वैसी भरनी होगी ना। कोई पुशअप करेगा, कोई अंडा मार देगा, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का रोल है। कोई व्यक्ति अगर डर के मारे घर से नहीं निकले तो उसको हाउस अरेस्ट के लिए सरकार जिम्मेदार है क्या? आज मैं यहाँ अपने घर में बैठा हुआ हूँ और मैं बाहर निकलूँ और मुझ पर लोग अंडा फेंक दें, मुझ पर लोग कालिक फेंक दें, केजरीवाल की तरह अपने को मैं थप्पड़ से पिटवा लूँ, उसके बाद मैं कहूँ कि हाँ भाई ये आरजेडी वालों ने करवा दिया, तो ऐसे थोड़ी ना चलता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि महिला को अंडे से मारा जाए और मीडिया देख रही है। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है स्टेट? इस इतने बड़े देश की वो एक पार्लियामेंट की मेंबर है, उसको सोचना है। अगर उसको आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो आप कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? उसको अगर पत्थर से वो मर जाएगी, जिस तरह से अभिषेक बनर्जी को हुआ, वहां भी मारा। पत्थरबाज हो गए आप। पश्चिम बंगाल तो पत्थरबाज नहीं था, अंडेबाज भी हो गया। लेकिन वो टीएमसी के नेता पे ही चल रहा है जो बीजेपी में नहीं गए, और जो नेता बीजेपी में चले गए हैं टीएमसी के, उन पे क्यों नहीं चल रहा है? इसके मतलब बीजेपी चला रही। साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि जो नेता टीएमसी में रह गए हैं उनमें अंडा पत्थर चल रहे हैं उनके ऊपर, जो नेता बीजेपी में चले गए उनके ऊपर नहीं चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई अगर जनता मार रही होती तो जनता तो टीएमसी के सारे नेताओं को मारती, उनको ही मारती जो बीजेपी में चले गए, क्योंकि वो तो उनसे खुश नहीं थे। तो जो उनसे खुश नहीं थे तो उनको मारती ना। इसके मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा रही है, ये प्रायोजित करवा रही है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि आप ये पता भी है सरकार बदलते ही सारे टीएमसी वाले भाजपा के झंडा लेकर आके यहाँ पे चोरी और सीनाजोरी भी करेंगे कि क्या है ना, अगर वैसा फल मिलेगा ना तो चढ़ावा में चोरी हुई तो क्या फल लगाने लगे? चढ़ावा में चोरी हो तो क्या करना चाहिए? उन्होंने मंदिर में चढ़ावा में चोरी की, उनके साथ क्या करना चाहिए? बता दो मुझे, क्या करना चाहिए पब्लिक के उनके साथ? पब्लिक तो खुश नहीं है इससे। क्या हो जाएगी? क्या देश में किसी को कानून देगी? पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, करता बीजेपी के कार्यकर्ता सजा देने लगेंगे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। मतलब क्या बोलना चाहते हो? बोलते हो तो बीजेपी सोच समझ के बोले। माहौल आप समाज में पैदा करना चाहते हो, आप देश के अंदर एनार्की पैदा करना चाहते हो, आप देश के अंदर राजशाही पैदा करना चाहते हो, आप देश के अंदर तानाशाही पैदा करना चाहते हो। ये लोकतंत्र है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको टोकिए, रोकिए और कानूनी कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर। में ऐसा मत बोलिए जैसा करनी वैसी भर। रुको जरा, सबर करो। आपको ये देखिए भदौरिया समाजवादी है, ये पोलो खेलता है समाजवादी, ठीक है?
25 लाख का जूता पहन के, 25 लाख का कॉस्ट्यूम पहन के आजकल पोलो खेलते हैं समाजवादी, और मर्सिडीज और BMW पे घूमते हैं समाजवादी, और पुशअप करके जमीन पे 50, 60, 56 पुशअप्स लगा के अखिलेश यादव को 56 वर्ष की बधाई देते हैं समाजवादी। तो समाजवादी कहते हैं, इनको समाजवाद से दूर दूर का मतलब नहीं है, परिवारवादी कब के हो चुके, चाहे टीपू हो चाहे कोई हो। कोई गेम खेलना, ये तो आपका कहते हैं ना, इसको तो आपकी वो होती मेहनत होती है। गेम खेलना नहीं कि बैठ गए वो गेम खेलने लगे, यही तो समाजवादी है ना, जो मेहनत से चीजों को बोलो तो अंग्रेजी खेलते थे ना, ये हमारी समाजवादी कब से पूजा पोलो है। खेलने लगे? गेम हमारा खेलने के लिए आपको खेलने का तरीका आना चाहिए, खेल खेला हुआ होना चाहिए। अरे हम खेल लेते हैं, ये हमारी ताकत है, हमारी कला है, हमारा अपना खेल है, जो आप नहीं खेल पाएंगे। आपको घोड़ा उठा के फेंक देगा, पता नहीं कहां गिरेंगे जाके, गलती से उसके अगल बगल बैठ गए जाके। कंट्रोल करना, उस पे बॉल लेके भागना और ग्राउंड में खेलना, ये आपके बस की नहीं कि खेल क्या होता है। ये पोलो खेलते हैं, अरे खेलना तो कमाल की बात कर रहे हैं यार, ये खेलना तो साधना होती है, इसको साधना बोलते हैं। कोई भी खेल खेलना पोलो पर आज चर्चा नहीं है, पोलो पर चर्चा नहीं है, कौन कितना अच्छा खेलता है इस पर चर्चा नहीं है। अनुराग भदौरिया जी क्यों इनके ट्रैप में आ रहे हैं? इनके ट्रैप में मत आइए, मुद्दे पर रहिए और सवाल पूछिए इनसे कानून व्यवस्था पर। कल आप बताएंगे, सुनिए बोले नहीं एक मिनट सुनिए, नहीं जवाब दे दो कल ये बताएंगे। ये देखिए भदौरिया जी पैंट शर्ट पहने हैं, अरे ये कोई डिबेट का विषय है? खेलते हैं कि पैंट शर्ट पहने हैं कि 56 इनाम मिलेगा कि नहीं? हम कहते हैं तुम इनाम दे दीजिए। बड़े खतरनाक लोग हैं क्या भदौरिया जी आप ट्रैप में क्यों आ रहे हैं? अजय आलोक जी आपको ट्रैप कर रहे हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं और आप पोलो और अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। इनसे पूछिए ना कानून व्यवस्था पर सवाल जो आप पूछ रहे थे, घेरिए ना इनको कि कानून व्यवस्था कहाँ है पश्चिम बंगाल में। कर रहा हूं मैं आपसे बस सीधे, सुनिए मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, नाम का शब्द समाजवादी नहीं जानते हैं, जिनको ये खेल बोलते हैं। एक ने पश्चिम बंगाल के अंदर जंगल राज बना दिया है, गुंडा राज बना दिया है। आपके चुनाव जीते ही उनके पीए के मर्डर हो गया था, आप जीते ही अंडे मारे जा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं, पत्थरबाज पैदा कर दिया आपने पश्चिम बंगाल में। पहले पत्थरबाज नहीं थे, आप क्या थे? पत्थरबाज पैदा हो गए, अंडेबाज पैदा हो गए। आप पश्चिम बंगाल को कौन सा आप पश्चिम बंगाल को देश में कैसा दिखाना चाहते हो, जो सांस्कृतिक के नाम से जाना जाता है, पश्चिम बंगाल संस्कार के नाम से जाना जाता है। आपने उसको आपने अराजकता में उसको कन्वर्ट कर दिया कि पश्चिम बंगाल जहां रवींद्रनाथ टैगोर की धरती, जहां बंकिम चंद्र उपाध्याय आप बना देना चाहते हो, आप बना देना चाहते हो अंडाबाज पत्थरबाज, अंडाबाज पत्थरबाज। ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा हमको सिखा रिया है। इससे पहले वेस्ट बंगाल में अंडे चल रहे थे, इस बार अंडे बरसे। वेस्ट बंगाल में अंडों की बरसात हुई और ऐसा लगता है सारे बादल महुआ मित्रा के ऊपर ही बरस गए। जी हां साथियों, और जब अंडे पर पांव पड़ा और महुआ मित्रा गिरी तो उनके दिल से यह आवाज आई कि आज रपट जाएं तो हमें ना उठाइयो। तो जी हां, जिस दिन का इंतजार था, अटकलें लग रही थी कि महुआ पे निशाना बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, तो फाइनली इनको निशाना बना दिया गया। ये अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कालीगंज कृष्णनगर क्षेत्र में टीएमसी के एमएलए किया अलीफा अहमद किया मीटिंग ले रही थी। जनता को खबर लग गई, बहुत से भाजपा के वोटर्स को खबर लग गई, बहुत से भाजपा के कार्यकर्ताओं को खबर लग गई और वहां पे साथियों अंडों की बरसात इनके ऊपर शुरू हो गई। वो बात अलग है, इन्होंने खिड़की जानबूझकर खोल के रखी कि थोड़े अंडे इनको लग जाएं और इनके घर के अंदर आ जाएं जहां पर ये बैठक हो रही थी। मैं मानता हूं टेक्निकली अंडा चलना गलत बात है और ये भी मैं मानता हूं कि रामलला के यहां जो गबन हुआ है, जो हेरा फेरी हुई है, ये बहुत गलत बात है। लेकिन सवाल उठता है कि इसके चलते कोई आदमी नाराज भी हो सकता है और होना चाहिए। लेकिन वायलेंस को लेके महुआ मित्रा का ज्ञान कितने लोग मानेंगे और राम मंदिर को लेके सुप्रिया श्रीनेत का बयान कितने लोग मानेंगे, ये बस एक अलग बात है। तो पहले सुन लेते हैं कि महुआ मित्रा क्या शिकायत कर रही हैं अंडे खाने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, sir, this is a video for Siddhinath Gupta, the DGP West Bengal, who is no longer picking up my phone. Sir, I called you as the minute this happened. I'm doing a meeting in my party office inside private premises in my constituency, and a huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening, it even hit me and hurt me through my clothes, as you can see. And the reason I'm putting this out there is that the police never came. I called you, you asked me for the location which I gave, and after that the police have come and the police have just stood and they are watching this. They are watching the fun and they have put the BJP workers on the side. They have not dispersed the. सुना आपने कितनी परेशान हैं अंडों के चलते और शिकायत कर रही हैं डीजीपी से कि इट्स योर जॉब सर, आपकी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, ध्यान रखिएगा। उठा ले रे बाबा उठा ले। अब बात करते हैं राम मंदिर की। राम मंदिर पर देखिए क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुप्रिया श्रीनेत ने, क्या बॉडी लैंग्वेज है, क्या ड्रामा है, क्या बोला है, जरा सुनिए। आपके कानों को यकीन नहीं होगा, यकीन कि साहब ये चोरी इतनी मुबारक हुई है राम मंदिर में। ये चोरी इतनी मुबारक हुई है राम मंदिर में, शुभ हुई है कि पूरे 140 करोड़ को जोड़ दिया रामलला के साथ।
आज की तारीख में राम लला की जितनी लोगों को फिक्र है, वो अयोध्या में जो 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए मिली थी, जो आज तक नींव नहीं डाली गई, लोगों को उसकी फिक्र नहीं है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। जो राम लला के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज राम लला के भक्त हो गए। देखो क्या चीज ढूंढ के लाया हूं। इस हेरा फेरी के चलते पूरा देश एक मंच पर आ गया है। क्रिकेट में भी एक मंच पर नहीं आ पाता, क्योंकि आपको पता है कहीं का इलू इलू कहां होता है। लेकिन राम लला पूरे देश को एक मंच में ले आए हैं अपनी छतरी के नीचे। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या बोल रही हैं और मजे लीजिए। चल 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 चल। ये वीएचपी और आरएसएस की बकौती है क्या राम मंदिर? यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमामे हिंद कहा गया। ऐसे कितने मुसलमान हैं जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं? ऐसे कितने मुसलमान हैं जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं? 140 करोड़ की आस्था है राम। देखो क्या गलत तो नहीं बोला था ना? पूरे भारत का एकीकरण कर दिया। अरे क्या 370 में इन्होंने किया था यार भाजपा ने। मैं जो एकीकरण दिखा रहा हूं उससे बेहतर एकीकरण हो ही नहीं सकता। आगे चलिए। मुझे अपने घर जाना है। सिर्फ हिंदुओं की नहीं, ये हिंदुस्तान की आस्था, हिंदुस्तान की आत्मा पर प्रहार है। ये राम मंदिर सिर्फ हिंदुओं की नहीं, ये हिंदुस्तान की आस्था है। सुन रहे हो बदतमीजों? हैं ऐसे ही बस यार, कितना बड़ा काम हुआ है यार ये इस देश में। आगे चलो। ये कोई इनका अंदरूनी घर की चोरी हुई है क्या कि चंपत राय बंसल की लुटिया चुराकर अनिल मिश्रा भाग गए? प्रभु राम के मंदिर से चोरी हुई है। आपकी बकौती नहीं है राम मंदिर। श्री राम का मंदिर उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर के बाद बना था। जी हाँ, आपकी बकौती नहीं है राम मंदिर, हम सब का है राम मंदिर। 140 करोड़ का है राम मंदिर, उनकी आस्था है, मैं नहीं बोल रहा हूं। अब सुप्रिया श्रीनेत को एक काम करना चाहिए, अपने नेतृत्व में ज्यादा नहीं 500 मुसलमानों को वहां दर्शन के लिए ले जाए। नहीं। यहां से ये लड़ाई शुरू करे, खुद भी दर्शन के लिए जाए, राहुल गांधी को भी दर्शन के लिए जाए। भैया या तो ये बोलते कि हमें इस राम मंदिर पर पहले से ही आस्था नहीं थी, हमें पता था कि ये भगवती बनकर आगे चलेगा, यहां पर दादागिरी होगी, हमने इसको कभी राम जन्मभूमि या राम अवतरित भूमि का दर्जा ही नहीं दिया, हम जानते थे वहां पर यह होगा। अब जिन्होंने इसको दर्जा दिया वो जाने और भाजपा जाने कि आपने भाजपा पर भरोसा किया। यह तुम्हें बोलना चाहिए। तुम्हें कौन तुम्हारी बातें लिख कर देता है? अमा काहे 140 के कंधे में पर्ची पाट रहे हो? काहे मुसलमानों को गुनाहगार बना रही हो यार तुम, जो तुम्हें पानी पी पी के वोट दे रहे हैं तुम्हारे दौर के जुल्म भूल के। तो साहब कितनी बड़ी 2 बातें हुई हैं। एक तो जो कत्ल पर कहते थे हम क्या करें तो हमारे कल्चर में है, आज वो अंडों से डर रहे हैं। और दूसरे जो कहते थे राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, वो काल्पनिक है, ठीक, और वो आज उसी मंदिर में देखिए क्या आस्था दिखा रहे हैं। और लोग ऐसे ऐसे हैं जो अपनी मस्जिद के लिए जगह मिली थी, मतलब देखिए साहब इसी को तो बोलते हैं अच्छे दिन। जो जगह मस्जिद के लिए मिली थी वहां पर 2 ईंटें ना रखे गए, वहां पे चंदा नहीं जमा हुआ, और जहां ईंटें रखे गए मंदिर बन गया, चंदा भी जमा हो गया, उद्घाटन भी हो गया, यस हेरा फेरी हो गई, जो गलत है दूसरी बार इस प्रोग्राम में बता दूं, सजा पूरी मिलनी चाहिए। वो आज अपनी मस्जिद भूल के मंदिर में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। पॉइंट है या नहीं है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो जो मस्जिद भूलकर मंदिर में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कांग्रेस क्या क्या बोल रही है राम के बारे में, तो कौन सी शुभ घड़ी थी जो राम के मंदिर में चोरी हुई और पूरा देश का एकीकरण हो गया, ना जात ना पात ना धर्म ना मजहब ना पॉलिटिकल पार्टी। वाह क्या निचोड़ निकाल के लाया हूं। सॉरी 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 सॉरी। पक्के सनातनी हैं। हमारा धर्म ये कहता है कि राम भगवान सब जगह हैं। राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो उस समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका विश्वगुरु बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।